समाज सुधार मंच पर भी जा रहे हैं, वहां पर भी समाज सुधारने की बात कर रहे हैं, लेकिन धरातल पर आकर देखा जाए तो हर जगह दरिंदगी, बलात्कार, लूट, चोरी, डकैती, मर्डर सब हो रहा है। बिहार में इस समय जंगल राज अब कायम हो चुका है। अभी 3 दिन हो गया है, अब तक गिरफ्तारी नहीं हुआ है और जनता मजबूर होकर के रोड जाम की है। तो कहा जा रहा है कि हम पर विश्वास कीजिए। अरे किस पर विश्वास किया जाएगा? पैसे आप लेते हैं तो सिर्फ अपने पॉकेट में नहीं रखते हैं, सीमान भी बेचते हैं, सरकार के अधिकारी को देते हैं, नीचे से लेकर ऊपर तक तमाम पदाधिकारी इसमें लिप्त है। इसलिए गरीब के बच्ची के मासूम बच्ची जिनका 6 साल तक नहीं हुआ है, उस बच्ची के साथ रेप हुआ है और उसका ब्लड रुकने का नाम नहीं ले रहा है और अब तक गिरफ्तारी नहीं हुआ। सरना बलुआ में पढ़ने गई 5 वर्षीय बौद्ध बच्ची ब्रजेश कुशवाहा उम्र 34 वर्ष पिता रामचरित्र स्वग्राम बलुआ निवासी के द्वारा जबरन उठा ले जाकर बलात्कार कर दिया गया। बच्ची जिंदगी मौत के बीच सदर अस्पताल सिवान में इजरातरत है। प्रशासन के तो पास वो कुवत है कि 24 घंटा के अंदर में कहीं पताल में भी अपराधी रहेगा तो उसको खोज कर ला सकता है, लेकिन हाँ दिल से काम करे तब। हमारा गांव में घटना पहला प्रथम बच्चा गोर के पतोई के घिंचत रहो तो डेली वाला दोनों भाई छोड़ लो। हमारा घर के पीछा के अभय सिंह छोड़ौलन मैदान करत रहो तो ओजा के मन बढ़ गई बा, बेटी पतोई के खिंचत रहो। दूसरा प्रथम में मुना मलाह के लड़की के ले जाके हेतु चुकी गोर 9 साल के लड़की रहे, अब 9 साल के कि 10 साल के ले जाके बगीचा में तो भागल। तीसरा में ये कह लो कोनो लड़की के मेहरारुआ के घाटा न करे, एक फांसी के ऑर्डर होके के चाहिए। गांव के लोग ही कुल करत। हाँ वही गांव के लोग हमनी के सरने के इज्जत कहती हो गई बा। हम गौनी सीपुर बाजार में तो एगो हरजन हमरा के घेत कहतन का अंगराई लेके सरने के मलाहिन के और लड़की सन के ढेर पानी हम कहीं मारब जे चप्पल से होश में बरा किना। हमार जे गाय दुहत रहला मोकर रहन कहवन जे मरू काहे न हम मारब आए हम के चले हमनी के गांव के इज्जत प्रतिष्ठा सब बाकिना। हमनी के ई चाहतनी सा जे उनकर घर नोच नाच लेवे के आना तो प्रशासन नोचो उनका के फांसी दे, फांसी के ऑर्डर हो जाओ। क्या बोल रहे थे आप? प्रशासन तो बोल रहे हैं कि हम 1 सप्ताह के अंदर उससे गिरफ्तारी करेंगे, लेकिन यह केस हुआ है महिला थाना में सिवान में। तो महिला थाना में केस हुआ है तो ये तो आज हम लोग को आक्रोश शांत करने के लिए बात बोल दे रहे हैं जनता को कि हम 1 सप्ताह में कर लेंगे। यदि उनको गिरफ्तारी करनी होती तो घटना 48 घंटा हो गया और 24 इस तरह का जघन्य अपराध है जो अमृता अभी मौत से जूझ रही है, हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है और वो अपराधी कहा जाए तो इधर उधर हुआ है। प्रशासन यदि तत्पर रहता तो निश्चित रूप से आज रोड जाम करने की नौबत नहीं आती और निश्चित रूप से उसकी गिरफ्तारी होती। और आश्वासन देने के बाद ऐसे मुद्दों का निपटारा होता तो शायद यहाँ पर चक्का जाम नहीं रहता। एक बार आश्वासन प्रशासन देती तो आप लोग चले गए। कई इसके पहले भी पूर्व में कई घटनाएं घटी है और उस घटना में आश्वासन पर आश्वासन मिलता है लेकिन पुलिस तत्पर कार्रवाई नहीं करती है। इसलिए यहाँ के लोग स्थानीय लोग हम लोग भी मांग कर रहे हैं कि कोई वरीय पदाधिकारी आए और इसका निष्पादन निश्चित रूप से समय सीमा के अंदर में इसका निष्पादन हो और उसका न्याय मिले, अमृता को न्याय मिले, ताकि आने वाले दिन में इस तरह के जो मनचले लोग हैं उनके ऊपर काबू पाया जाए, उनके ऊपर अंकुश लगाया जाए कि किसी की भी बच्ची के साथ, किसी की भी बेटी के साथ इस तरह की जघन्य घटना न हो। इसलिए हम लोग आज डटे हुए हैं कि हम लोग मांग कर रहे हैं कि उनकी सही मायने में उसकी त्वरित कार्रवाई कर उसकी गिरफ्तारी करके और गिरफ्तारी करके त्वरित कार्रवाई कर और उसको सजा दिलाया जाए। इसलिए हम लोग आज क्या बोले, जिला प्रशासन को सूचित किए हैं कि नहीं? अभी तो कह रहे हैं कि हमने सूचित नहीं किए हैं लेकिन करेंगे। लोग अपने स्तर से हम लोग किए हैं, हम अपने स्तर से सीओ से बतियाए, एसडीओ से बतियाए, हम लोग बात किए हैं। वो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग देख रहे हैं, आने के लिए नहीं बोल रहे हैं, देख रहे हैं, देखने की बात बोल रहे हैं। यही लापरवाही है कि ऐसी घटनाएं घट रही है। अगर जिला प्रशासन आती आश्वासन देती तो शायद ये लोग मान जाते, 2-4 दिन में पकड़ लेती है। ऐसे आश्वासन पिछले कई बार दिए। 7 बजे से आज 4 घंटा लमसम कोई जानकारी हो रही है। 4 घंटा से लोग 4 घंटा से लगभग 4 घंटा से लोग जाम किए। जनप्रतिनिधि आए आज जानकारी मिली है इस बात की, ये आज आपसे रूबरू हो रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में ये घटना हुई है। आप इससे क्या अपेक्षा रखते हैं कि हमारा प्रशासन कार्रवाई किया होगा? जिनके हाथों में हमने अपना सारा सुरक्षा दायित्व दिया गया है वो आज जान रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में ये घटना हुई है। आपको आज मालूम चला? जी नहीं, मैं पटना था अपनी तबीयत खराब इलाज कराने के क्रम में और रात को आया हूँ और सुबह यहाँ आया। आज मालूम तो हमको घटना घटा उसके कुछ दिन हुआ, घटना जिस दिन घटा उसी दिन हुआ। उस दिन हम लोग तुरंत उसे दरोगा से बातचीत किए, पीड़ित परिवार के लोगों से बातचीत किए। कल पूरी टीम हम लोग की पार्टी की पूरा टीम ही आया था, ये सब बात कर और बातचीत करें और हम लोग लगे हैं। और कुछ लोग की काम है कहना, इस तरह के बात करने की लोग करते रहते हैं, इससे हम लोग कोई परवाह नहीं है। हम लोग इसमें राजनीति की बात नहीं है, सिर्फ रूप से गरीब के मामला, गरीब को न्याय मिले, इसको लेकर हम लोग इसमें समझौता नहीं करना, ना समझौता नहीं।
कोई समझौता नहीं है। न्याय की बात है, न्याय की मांग कर रहे हैं। न्याय के लिए हम लोग न्याय के लिए हम लोग चलिए अब ले चलकर घटना स्थल पर भी दिखाएंगे। कल बोले थे वहां ले जाने के लिए, जहां पर स्कूल पर एक घटना घटी थी, वहां भी ले जाकर हम लोग दिखाएंगे। जाता है, उसको कोई न्याय नहीं मिल रहा है अभी तक। जिस घटना को आज 3 दिन हो गया, ये राष्ट्रीय स्तर पर इसकी भर्त्सना होनी चाहिए और इसकी जानकारी हमारे क्षेत्र प्रतिनिधि को आज हो रही है। वो आज आके पीड़ित के घर रूबरू होना चाह रहे हैं। बताइए इसमें कितना सहयोग कर रहे हैं ये लोग। अगर ये चाहेंगे तो आज तक कार्रवाई हो गई होती। अभी कौन कौन प्रतिनिधि आया? ये तो काम अपना कर ही रहे हैं, लगे हुए हैं। बताइए तीसरे दिन आपको इस घटना की जानकारी लेने का समय मिल रहा है। कह रहे हैं कि हम आपके क्षेत्र के लिए मर रहे हैं, हम गरीबों के लिए मर रहे हैं, दलितों का साथ दे रहे हैं, जबकि दलित के साथ ही अन्याय हो रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं दलित के नेता हर जगह बोलते हैं कि जनता के लिए लड़ते हैं, हर जगह नारे लगाते हैं, विधानसभा में जाकर नारे लगाते हैं, लेकिन धरातल पर जो हो रहा है वहां पर प्रतिनिधि नहीं पहुंच पाते हैं। यहाँ पर सब लोग फांसी का मांग कर रहे हैं, सुबह से बिना खाए पिए लगे हुए हैं, लेकिन जिला प्रशासन अभी तक यहाँ पर नहीं आई है। पुलिस को खबर मिली है इस घर में वो दरिंदा छिपा हुआ है। आइए अंदर गई है पुलिस, हम लोग भी दिखाते हैं कि कोहे वाला जन आदमी कहता उ गंद कहता हम ऐजा हम उनका के काहे रख सकत है नहीं। हमार फर्ज नहीं के उनका के रखो, हम ना रखो। ओकरा के दबाव देके जैसे होगा तैसे सिलेंडर कराओ। बाकी जब हम गार्जियन बने आपको क्या लगता है? तो हमरा जेठानी का लड़का लगता है। यहाँ पर आया नहीं है ना, यहाँ पर कभी भी नहीं। हम क्यों उनका के रख रही हो? हाँ, हम काहे लिए रखे? आपको गलत लग रहा है? वो गलत किया है। हाँ, जो कहा है वो गलत बोल रहा है। वो जो किया है वो गलत किया है। अब ये हमरा पता नहीं है। हम तो बानी कोई साल से मेजे बानी। अब हमरा का पता बा सर कि हम न देखे जानी, हमको वो महीना दिन पर जानी, हमरा त्योहार पड़ला तो बुलावल तो जानी, हमें तो जानी ना। मतलब आपका वो क्या लगता है? भतीजा? हाँ, तो वो गलत किया है जो काम किया है। अब ये हमरा पता नहीं किया। अब तो हम एजा रहे नहीं, हम का जानते नहीं सर, जानते बनी वहाँ के। चलिए पुलिस का तो काम है, जहाँ जहाँ शक होगा लोग बताएंगे, वहाँ वहाँ छापेमारी करेगी। जब हम गार्जियन बने तो हमरा से जाए लोग, कहीं लोग पहले हम देखावते नहीं, घर तलाशी करावते नहीं, इनमें से निकलिए, ओकरा बाद में कोनो बात बा। हम का लिए उनका के छुपा के रखे, हम ना छुपाए। अब देखते हैं वो दरिंदा कहाँ तक भाग कर जाता है। पुलिस प्रशासन पीछे पड़ी ही है, गांव सरना गांव के लोग भी पीछे पड़ गए हैं उसके पकड़ने के लिए। हर जगह से जहां से भी लिंक मिल रहा है पुलिस को वहां वहां छापेमारी कर रही है। ये तो पब्लिक कौन सहयोग करेगा? पब्लिक के पास कौन सा है? मोबाइल का टेस्ट आपको मोबाइल के टेस्ट से निकाला है, आप मोबाइल आप लोकेशन जानते हैं। प्रशासन के तो पास वो कुवत है कि 24 घंटा के अंदर में कहीं पताल में भी अपराधी रहेगा तो उसको खोज कर ला सकता है। लेकिन हाँ, दिल से काम करे तब। इसे अपराध की हम लोग क्या मांगे? आपसे कोई व्यक्तिगत लड़ाई तो है नहीं। सारे पब्लिक, आप भी पब्लिक की सेवा करने के लिए हम लोग भी आपसे उम्मीद रखते हैं। इसलिए हम लोग यहाँ उतरे हुए हैं, आपसे मांग कर रहे हैं कि उस अपराधी की गिरफ्तारी 24 घंटे के अंदर में हो। और आप चाहिएगा तो हो जाएगा, नहीं हुआ यह दुर्भाग्य बात है, दुर्भावनापूर्ण है। आप चाहिएगा तो उसका कोई तरीका है आप लोगों के। हम तो देखे हैं कि प्रशासन जिसको चाह लेता है पताल में से खोज कर लिया कर और उस अपराधी को गिरफ्तार करके बंद करता है। जो ये चौथा घटना है, 3 घटना में FIR तक नहीं होने दिया गया है पैसा लेकर के, तो इसलिए बदनाम है दरौली थाना। हम चाहेंगे कि आप यहाँ हैं तो ठोस जवाब दीजिए और कार्रवाई कीजिए, नहीं तो देखिए जनता तो स्वतः स्फूर्त घेरी हुई है। अभी किसी राजनीतिक दल इसमें नहीं है। हम लोग भाई तो जनता के लीडर है, तो जनता यहाँ इकट्ठा रहेंगी तो हमको जाना मजबूरी है। इसलिए ठोस कार्रवाई हो कि नौबत न आवे कि आंदोलन बढ़े। इस दिनांक 14/3/2022 के दिन प्राथमिक विद्यालय सरना बलुआ में पढ़ने गई 5 वर्षीय अबोध बच्ची ब्रजेश कुशवाहा उम्र 34 वर्ष पिता रामचरित्र स्वग्राम बलुआ निवासी के द्वारा जबरन उठा ले जाकर बलात्कार कर दिया गया। बच्ची जिंदगी मौत के बीच सदर अस्पताल सिवान में इजरातरत है। आज हजारों लोग पीड़ित बच्ची के न्याय दिलाने हेतु सड़क जाम किए हुए हैं। ऐसे में आंदोलन जन मानस की अग्लिखित मांग है। जो मांग बताऊं, पहला यह कि आरोपित दुष्कर्मी को अविलंब गिरफ्तार करके फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला को सुनवाई करते हुए फांसी की सजा हो। यह कि आरोपित दुष्कर्मी की गिरफ्तारी तत्काल न होने की स्थिति में उसके परिजन की चल अचल संपत्ति 48 घंटे के अंदर में कुर्क कर ली जाए। यह कि पीड़ित बच्ची के परिजनों को काफी गरीब बेसहारा है स्थिति, बच्ची का इलाज तथा केस देखने के खर्च परिवार सहन नहीं कर सकता, अतः सरकारी राहत कोष से संपूर्ण इलाज एवं केस का खर्च दिया जाए। यह कि पीड़ित परिवार जन सरकार द्वारा गठित कल्याण कोष आवास राशि में जो मुआवजा है उसको मने मिले। यह कि पुलिस प्रशासन के रवैया के कारण अपराधी बेलगाम आए दिन अपराध कर रहे हैं। इसमें स्थानीय प्रशासन पर से आम पब्लिक का भरोसा खत्म हो चुका है। अतः आप पब्लिक क्षेत्र में हो रही आपराधिक घटनाओं को जिम्मेवार प्रशासन की मानती है, इसलिए प्रशासन द्वारा पर उचित कानूनी कार्रवाई किया जाए।
विश्वास है इन पे? देखिए विश्वास तो दरौली थाना खत्म कर दिया है। ऐसे देखा जाए तो बड़े पैमाने पर घूस लेकर के केस को रफा दफा किया जा रहा है और कई मामला है। ऐसे कहा जाएगा तो एक एक हम गिनती करवा देंगे। और जिन लोगों को गिरफ्तारी होनी चाहिए उनका नहीं हो रहा है, पैसा लेकर दबाने की कोशिश किया जा रहा है। और जो गरीब है, कमजोर है, तो सरकार के इशारे पर इन लोगों का क्राइम मीटिंग में होता है कि हाँ किनको गिरफ्तारी करना है, तो गरीब गुरबे का गिरफ्तारी हो जाता है। सरकार का मतलब जो मापदंड रहता है उससे पूरा किया जाता है। लेकिन इस तरह के बलात्कारी जो एक नहीं 4-4 घटना का अंजाम दिया है और अभी आज 3 दिन हो गया है, अब तक गिरफ्तारी नहीं हुआ है और जनता मजबूर होकर के रोड जाम की है। तो कहा जा रहा है कि हम पर विश्वास कीजिए। अरे किस पर विश्वास किया जाएगा? पैसे आप लेते हैं तो सिर्फ अपने पॉकेट में नहीं रखते हैं, सिवान भी बेचते हैं, सरकार के अधिकारी को देते हैं, नीचे से लेकर ऊपर तक तमाम पदाधिकारी इसमें लिप्त है। इसलिए गरीब के बच्ची के मासूम बच्ची जिनका 6 साल तक नहीं हुआ है, उस बच्ची के साथ रेप हुआ है और उसका ब्लीडिंग रुकने का नाम नहीं ले रहा है और अब तक गिरफ्तारी नहीं हुआ है और आश्वासन देते। मुझ पर विश्वास कीजिए। आप देवों के देव महादेव नहीं है कि आप पर जनता विश्वास करेगी। आप काम में जाइएगा। बड़ा जघन्य अपराध किया है, उसका गिरफ्तारी जब तक नहीं होगा तब तक किसी को गिरफ्तारी विश्वास नहीं होने जा रहा है। हम भी नहीं विश्वास कर रहे हैं। आज अभी क्या करेंगे आप? अब अभी इनको तो जवाब देना ही होगा कि कितना देर तक गिरफ्तारी हो रहा है, कितना देर में। हम लोग मौखिक भी बात कर रहे हैं और लिखित भी दिए हैं। हम लोग कोई रास्ता नहीं छोड़ा है कि जहाँ बड़ा बाबू देरी करके हमको जनता को बहलाने फुसलाने के काम करेंगे। हम दोनों तरफ से आंदोलन से भी और मौखिक बात करके लिखित करके हम लोगों ने दे चुके हैं। अगर वो देरी कर रहे हैं तो इससे बड़ा और गलती करने जा रहे हैं। इसके बाद तो अगर नहीं गिरफ्तारी हो रहा है तो हम लोग बड़े आंदोलन में जाएंगे, जिस आंदोलन का रूप कोई हो सकता है और उसका जवाब देंगे दरौली थाना प्रभारी। जनता के किसी भी मूड का नहीं होगा तो हम लोग थाना को चलने नहीं देंगे, थाना को जाम करेंगे। थाना एकदम बिल्कुल जाम करेंगे यदि गिरफ्तारी नहीं होता है तो, और थाना में एकदम वहाँ हम लोग बैठेंगे। ऐसा नहीं है आश्वासन तो दिया जा रहा है कि वीजा कैंसिल कर दिया जाएगा। दे रहे हैं, ठीक बात है, लेकिन हम लोग मांग कर रहे हैं कि ऊपर से कोई बड़े पदाधिकारी आए और यदि मामला होता है और नहीं 1 सप्ताह के अंदर में गिरफ्तारी होती है तो हम लोग अनिश्चितकालीन के लिए जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक थाना कैंपस के बाहर बैठेंगे और गिरफ्तारी के लेकर उस पीड़ित परिवार के न्याय मिले इसको लेकर हम लोग निरंतर आंदोलन करेंगे। ऐसा नहीं कि आज बात हो रहा है और भी बात यहीं पर हम लोग छोड़ देंगे। यदि गिरफ्तारी नहीं होती है, उसको सजा नहीं मिलता है तो हम लोग अनिश्चितकालीन वहीं थाना गेट पर बैठेंगे। हसरत फैला हुआ है कि जाकर देखिए, कल हम स्कूल में गए थे, 3 बच्ची थी और तीनों बच्ची न बोल रही थी और न कॉपी किताब निकालने का हिम्मत कर रही थी। हम उनसे पूछे कि क्यों स्कूल में आ गई हो तो क्यों नहीं किताब निकाल रही हो, कॉपी निकाल रही हो, तो बोल नहीं रही थी। तो वहाँ उस मैडम से जो वहाँ के स्कूल के हेडमास्टर है उनसे हम बात किए, वही बताए कि गांव में काफी दहशत है और कोई नहीं कह रहा है कि बच्चा जाएगा हमारा पढ़ने, इसलिए कि 1 से लेकर 5 तक स्कूल है और सब बच्चा छोटा है, इसलिए सब बच्चा डर गया है। इस प्रकार से गार्जियन भी अपने बच्चों को स्कूल में नहीं भेजेगा? नहीं भेजेगा। क्यों भेजेगा? पहले उनका बच्चा सुरक्षित रहे, तो सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। सरकार कह रही है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, नारी सशक्तिकरण। हाँ, नारी सशक्तिकरण की तो नारा है, सरकार की नारा है। हकीकत में उतारने पर देख लीजिए दरौली थाना प्रभारी को पसीना छूट रहा है। अब तक गिरफ्तारी नहीं हुआ है तो कैसे बेटी को बचाइएगा सुरक्षित, तक कैसे पढ़ाइएगा? स्कूल की हालत है, अब जाकर देख सकती हैं, जर्जर स्थिति में है स्कूल, कभी भी गिर जाएगा और बच्चा सब मर जाएगा, तब कहा जाएगा कि बड़ा हादसा हो गया है। इसका जिम्मेवार कौन है? तो तब उस समय खोजने लगेगी सरकार और तमाम पदाधिकारी। इसलिए हम मांग करते हैं कि बच्ची जो पढ़ रही है सुरक्षित पढ़े और सच में आगे बढ़ने के लिए उस बलात्कारी को तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए, तब बच्ची को हिम्मत होगा। इस गांव के माँ बाप को, पेरेंट्स को जिम्मेवारी लगेगा कि ना हमारा बच्चा को पढ़ना जरूरी है, सुरक्षा है स्कूल में, तब स्कूल चल पाएगा। नहीं तो सरकार के नारा खोखला हो रहा है। आज खोखला एकदम बिल्कुल खोखला साबित हो रहा है ये सरना पंचायत के सरना के स्कूल में। इसी जगह से अमृता को उठाकर दरिंदा ले गया था, इधर ही शायद बाथरूम करने गई थी, 6 साल की बच्ची। अब आइए टीचर लोगों से पूछते हैं ये लोग क्या बोलते हैं। बच्चे भी शायद नहीं आए हैं यहाँ पर आज।
डरे हुए हैं, पूरा गांव डरा हुआ है, सामा हुआ है। यहाँ पर सब लोग इकट्ठा हुए हैं। कितने टीचर है सर जी? यहाँ 3 टीचर हैं। 3 है। कल जी। कितने थे? कल हम एक टीचर मूल्यांकन में है, 2 आप टीचर थे कल? जी नहीं, कौन था? मैडम थी। मैडम थी। आप थे? थोड़ा बाहर चलिए ना, थोड़ा दिखाइए कहाँ गई थी वो बच्ची। अब ये मैडम है, ये यहाँ पर थी। बच्ची किस क्लास में पढ़ती थी? सर उसका एडमिशन नहीं है, एडमिशन पढ़ने आती थी? मैंने ऐसे आती थी कभी कभी, ऐसे चावल बटा है उसके बाद से आई थी। फिर क्या हुआ था कल यहाँ पर? क्या हुआ कल ये जैसे हम लोग 1:30 बजे लंच किया तो लंच के बाद हम लोग अपना लंच करने लगे, बच्चे लंच करने गए। और उसके बाद अब माने एक लड़का, जैसे हम लोग लंच कर रहे थे तो तक वो विकी नाम का कोई लड़का है जो वहाँ रहता है, वही आया तब हम लोग जाना। हाँ, उसके बाद सर इसके बारे में हम लोग को कुछ भी इधर गया कहाँ था वो? नहीं गई सर मैंने जो भी कहा, हम लोग को इसके विषय में कुछ भी जानकारी नहीं थी सर। क्यों ऐसे पीछे भाग रही है? उसको न्याय दिलाने नहीं सोच रही है कि बच्ची 6-7 वर्ष की? न्याय उसको चाहिए, एकदम चाहिए, उसको फांसी होना चाहिए। मतलब वो किया है? हाँ वो किए, माने जैसे कहाँ गई थी वो? इधर कहाँ गई? यही तो हम बता रहे हैं, माने हम नहीं देखे। उसके बाद सुनी थी? हाँ सुने तो वही कहाँ गई वही थी? नहीं बोल रहे थे कि विकी आया। बाथरूम किधर गई थी करने? हम लोग 1:30 बजे लंच की छुट्टी किए थे सर। लंच के बाद जो बच्ची थी वो बोल रही है कि स्कूल के बगल में वो बाथरूम करने गई थी। किस बाथरूम में गई थी? बाथरूम में नहीं, डर नहीं, जैसे लंच हम लोग किए नाश्ता करने के लिए, बच्चों को भोजन के लिए छुट्टी किए और बच्चे भोजन करने गए, हम लोग अपना लंच करने लगे। सर उस लंच करे तो उसी पीरियड में वो विकी आया और तब वो हमको बाहर बुलाया कि मैडम ऐसी ऐसी बात। हम लोग सर बाबू हम लोग तो अभी नाश्ता कर रहे थे, अभी नाश्ते के लिए छुट्टी किए। जब वो बताया तब हम लोग देखे और उसके बाद से वो बोला कि हम लेकर घर चले गए हैं। माने हम लोग नहीं देखे उस लड़की को, नहीं लेकर आया लोग। वो बोला कि नहीं सर ये सही बात है, इसमें आप जो भी समझ ले, खैर कहने के लिए लोग कुछ कहेंगे मगर ये एकदम हकीकत बात है। हम लोग नाम भी एडमिशन तो खैर है ही नहीं। बच्चे भी आज नहीं आए हैं, उसको न्याय दिलाने के लिए आप लोग क्यों नहीं वहाँ जा रहे हैं? आप लोगों की वो बच्ची नहीं थी? आप लोग के स्कूल एकदम में सर हम लोग नहीं दिलाना चाहते हैं, उसके फांसी होना चाहिए, हर हालत में होना चाहिए। इसमें हम लोग अब चलिए, घर वाले जो बता रहे हैं, स्थानीय लोग जो बता रहे हैं, इधर बाथरूम दिख रहा है, इधर ही शायद वो शौच करने गई थी। अभी ये तो ताला बंद है, इधर शायद वो शौच करने गई थी। 6 साल की बच्ची छोटी यहाँ पर आई हुई थी। इधर से वो दरिंदा उठा कर ले गया है और इधर इसका घर है, आप देख सकते हैं। वही पलानी दिख रहा है छोटा सा, वो बच्ची का घर है। यहीं पर घटना को अंजाम दिया। और जब ऐसे भागा था, जब गांव के बच्चे यहाँ पर बड़े बड़े खेल रहे थे और उसकी बहन जाकर बोली थी, तब वो लोग दौड़ कर आए तो यहाँ से वो लड़का भागा था दरिंदा। इधर बगल वाले गांव में उसका घर है, वहां पर भागा था। अब बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा मोदी लगा रहे हैं। अब बिहार ऐसे कई नाराएं नीतीश कुमार भी लगा रहे हैं। समाज सुधार मंच पर भी जा रहे हैं, वहां पर भी समाज सुधारने की बात कर रहे हैं। लेकिन धरातल पर आकर देखा जाए तो हर जगह दरिंदगी, बलात्कार, लूट, चोरी, डकैती, मर्डर सब हो रहा है। बिहार में इस समय जंगल राज अब कायम हो चुका है। अब देखते हैं इस पर सरकार सिवान प्रशासन क्या एक्शन लेती है। वैसे तो लोग धरना दिए हुए हैं आज कि जब तक इस पर कार्रवाई नहीं करेगी, पुलिस पकड़ेगी नहीं, तब तक हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, वहीं पर धरना देंगे। इसके बाद अगर 1 सप्ताह की पुलिस टाइम दे रही है, अगर 1 सप्ताह में नहीं पकड़ती है तो थाने का घेराव यहाँ के स्थानीय लोग, परिजनों लोग करेंगे।